Yes, now we have the debate. Srimati Sushma Swaraj. धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि ये सभा अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति के दबाव और आम आदमी पर पड़ रहे इसके प्रतिकूल प्रभाव पर विचार करे। अध्यक्ष जी, चर्चा पर सर्वसम्मति बनाने के लिए भले ही मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन जैसे शब्दों का पर सहमति बन गई हो, स्वीकार कर लिए गए हों, लेकिन मैं वित्त मंत्री से आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि आम आदमी आज जिस परिस्थिति से गुजर रहा है, वो वर्तमान परिस्थिति को जिस शब्द से जानता और पुकारता है, वो एकमात्र शब्द है महंगाई। और अपने दर्द को जिस वाक्य में अभिव्यक्त करता है, वो वाक्य है मार दिया इस महंगाई ने। अध्यक्ष जी, जब इस देश की गृहिणी बाजार में आटा, चावल, दाल, चीनी लेने जाती है या गैस वाले को पैसे पकड़ाती है, तो उसके मुंह से यही निकलता है, मार दिया इस महंगाई ने। जब इस देश का गरीब अपनी लालटेन जलाने के लिए केरोसिन खरीदने जाता है, तो उसके मुंह से यही निकलता है, मार दिया इस महंगाई ने। जब 18-19 वर्ष का किशोर अपनी मां से स्कूटर के लिए पेट्रोल के पैसे मांगता है, तो मां और बेटा दोनों के मुंह से एक साथ निकलता है, मार दिया इस महंगाई ने। और अध्यक्ष जी, जब घर में काम करने वाली महिलाएं अपनी पगार बढ़ाने का तर्क देती हैं, तो यही कहती हैं, क्या करें बीवी जी, मार दिया इस महंगाई। इसलिए अध्यक्ष जी, मैं आज इस सदन में उस आम आदमी की तरफ से, उस गरीब गृहिणी की तरफ से, उस सताई हुई महिला की तरफ से और उस परेशान नौजवान की तरफ से महंगाई पर चर्चा करने के लिए खड़ी हुई। अध्यक्ष जी, पिछले सत्र में जब बजट सत्र चल रहा था, इसी सदन में महंगाई पर चर्चा हुई थी और समूचे सदन ने दलगत सीमाओं को लांघते हुए उस आम आदमी के दर्द को इस सदन में रखने का काम किया था। हमें लगता था कि सरकार कोई कारगर उपाय करेगी इस महंगाई को रोकने का, लेकिन हम हतप्रभ रह गए जब मात्र 24 घंटे के भीतर 25 फरवरी को ये चर्चा हुई थी और 26 फरवरी को अपना बजट प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री ने डीजल और पेट्रोल के दामों में वृद्धि की घोषणा कर डाली। हम सबको एक झटका सा लगा। हम सब शांति से बैठ करके बजट भाषण सुन रहे थे। कोई पूर्व योजना नहीं थी, मगर सब अपनी सीट से उठ खड़े हुए, सब बहिर्गमन कर गए। और केवल उस दिन के बहिर्गमन से नहीं, तरह तरह का दबाव बनाने की कोशिश की हमने इस सरकार पर। आप जानती हैं, वो कटौती प्रस्ताव जो औपचारिकता मात्र आते थे पहले, हम उसको तार्किक परिणति तक ले गए। हमने उस पर मतदान तक करवाया। यह अलग बात है अध्यक्ष जी कि लोकतंत्र संख्या के बल पर चलता है और सत्ता पक्ष के पास संख्या ज्यादा है, इसीलिए ये शासन में है। और अतिरिक्त संख्या जुटाने के लिए सरकार हर हथकंडे का भी भी करती है। उस बार भी किया। मैं उसके विस्तार में जाना नहीं चाहती, सारे देश ने देखा और समझा। लेकिन मैं एक बात कह सकती हूं कि जो मत इन्हें पड़े थे, अगर उस मत में से बीएसपी सांसदों को घटा दिया जाए तो सरकार अल्पमत में रह जाती। इस सदन का जादुई आंकड़ा है 272, 543 का सदन है ये। इन्हें मत पड़े थे 289। बीएसपी की संख्या है 21, घटा दो तो बच जाते हैं 268। इसलिए मैं कहना चाहती हूं, तकनीकी तौर पर सरकार जीती थी, मगर प्रभावी तौर पर सरकार हारी थी। अध्यक्ष जी, हमें यह लगा था कि जीतने के बाद भी आईना दिख गया इस सदन में, इसलिए यह सरकार आत्ममंथन करेगी, ये जन विरोधी नीतियों को रोकेगी। लेकिन मुझे दुख है ये कहते हुए, इस सरकार की हेकड़ी में राई रत्ती भर कमी नहीं आई। मात्र 4 महीने बाद, पूरे 4 महीने बनते हैं, 26 फरवरी को इन
इन्होंने डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाए थे अपने बजट में, और 26 जून को पूरे 4 महीने बाद इन्होंने दोबारा डीजल और पेट्रोल के दामों में वृद्धि की घोषणा की, और इस बार इन्होंने केरोसिन और रसोई गैस को भी नहीं बख्शा। खाने की चीजें तो पहले से महंगी थी, इन्होंने खाना पकाने का ईंधन भी महंगा कर दिया। अध्यक्ष जी, इसी को कहते हैं कंगाली में आटा गीला, और ये हिंदुस्तान के गरीब के साथ हुआ। मैं कहना चाहती हूं, हमने ऐसी संवेदनहीन सरकार नहीं देखी। ये सरकार संवेदनहीन भी है, ये सरकार संवेदनहीन भी है अध्यक्ष जी, और ये सरकार विश्वासघाती भी है। कृतज्ञता का तकाजा था, आप दूसरी बार चुनकर आए थे, आम आदमी के नाम पर चुनकर आए थे। अध्यक्ष जी, कृतज्ञता का तकाजा था कि ये उस आम आदमी को दोबारा चुनकर आने के बाद कोई राहत देते, लेकिन हुआ इसके विपरीत। चुनाव से पहले 60 रुपए किलो बिकने वाली दाल चुनाव के बाद 90 रुपए तक चढ़ गई। चुनाव से पहले 25 रुपए बिकने वाली चीनी चुनाव के बाद 35 रुपए बिक रही है, और अभी टीवी पर आ रहा है चीनी और कड़वी होगी, पता नहीं दाम कहां तक जाएंगे। चुनाव से पहले 17 रुपए किलो बिकने वाला आटा चुनाव के बाद 20 रुपए बिका। चुनाव से पहले 20 रुपए बिकने वाला चावल चुनाव के बाद 25 रुपए बिका, और चुनाव से पहले 40 रुपया बिकने वाला पेट्रोल चुनाव के बाद 51 रुपए बिक रहा है। पेट्रोलियम मंत्री कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़ गए, इसलिए हम क्या करें। मैं केवल एक प्रश्न पूछना चाहती हूं पेट्रोलियम मंत्री से, या वित्त मंत्री बता दें कि जून 2008 में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम क्या थे। $134 प्रति बैरल के हिसाब से जून 2008 में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम था। तब तो आपने दाम नहीं बढ़ाया, क्यों नहीं बढ़ाया? और आज क्या है? $74 प्रति बैरल, यही है ना प्रणब दा, मेरे आंकड़े गलत नहीं है ना? $134 थे 2008 में, आज $74 है। अब क्यों बढ़ाया? अंतर केवल एक है, 2008 का साल चुनाव से पहले का साल था, 2010 का साल चुनाव के बाद का साल था। और इसी को विश्वासघात कहते हैं कि चुनाव से पहले आप दाम नहीं बढ़ाते, लोगों को भरमाते हैं, गुमराह करते हैं, उनके नाम की दुहाई देते हैं, लेकिन जब चुनाव जीत जाते हैं तो आप उस आम आदमी को भूल जाते हैं, और तब आप दाम बढ़ाते हैं। अध्यक्ष जी, मैं अंतर अध्यक्ष जी, मैं